हेलो फ्रेंड। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9 का प्रश्नावली 2D। इसका पार्ट 1 है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न आपको बताने जा रहे हैं। प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 को x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो इसमें आपको शेषफल बताना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना कि बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, ये आपका बहुपद हो गया। और भाजक आपको दिया हुआ है, यानी जिससे भागा देंगे उसको बोलेंगे भाजक। तो भाजक आपका दिया हुआ है एक्स माइनस 1, ठीक है। अगर एक का मान निकालेंगे तो एक्स बराबर आपका कितना आएगा, 1 आएगा। देख लीजिए कैसा आता है, एक्स माइनस 1 बराबर 0 मानेंगे, इधर माइनस इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब लिख देते हैं शेषफल पर में से, अतः शेषफल पर में से पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, जहां जहां एक्स दिया हुआ वहां वन डाल दीजिए। एक एक गुना करेंगे, एक आएगा, दो में एक से गुना करेंगे, 2 4 के 4 आएगा, 4 1 5 माइनस 2 घट के आ जाएगा 3। तो शेषफल बराबर आंसर 3 आ गया। तो चलिए दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न, यदि बहुपद पी एक्स के लिए p माइनस 1 बराबर 2 हो तो बहुपद पी एक्स को x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो देख लीजिए, यहां दिया हुआ है, लिख देना है दिया हुआ है। बहुपद पी एक्स के लिए p माइनस 1 बराबर 2, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेना है। अब लिख देना है बहुपद पी एक्स को x प्लस 1 से भाग देने पर और शेषफल पर में से x प्लस 1 बराबर 0, इधर प्लस है, यहां क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो लिख देना है p माइनस 1 बराबर 2, क्योंकि x का मान क्या आ गया, माइनस 1 आया, तो p माइनस 1 बराबर 2 हो जाएगा। इसको लिख देना है समीकरण फर्स्ट से, इसको समीकरण फर्स्ट मान लिए थे। अतः शेषफल पर में से शेषफल बराबर 2 आंसर आ गया। यहां देख लीजिए, फिर से समझा देते हैं। यदि बहुपद पी एक्स के लिए p माइनस 1 बराबर 2 हो तो पी एक्स को x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो यहाँ आपका दिया हुआ था पी एक्स बराबर, यानी बहुपद पी एक्स के लिए p माइनस 1 बराबर आपका 2 दिया हुआ है। अब बहुपद पी एक्स को x प्लस 1 से क्या किया जा रहा है, भाग दिया जा रहा है। तो शेषफल पर में से क्या होगा, तो देख लीजिए, इतना बराबर 0 मान लेते हैं, तो बराबर के जब वो सट जाएगा तो इधर प्लस, उधर क्या होगा, माइनस होगा, यानी माइनस 1 आ रहा है, यानी p माइनस 1 बराबर, यानी आपका क्या रहा है, माइनस x का मान क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो यहाँ देखिए आपका माइनस दिया हुआ है p माइनस 2, p माइनस 1 बराबर क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, p माइनस 1 बराबर 2 दिया हुआ है। तो देख लीजिए, जब माइनस 1 को रखा गया तो शेषफल कितना आया, 2 आया है, ठीक है ना। तो अतः शेषफल पर में से शेषफल बराबर 2 आंसर आ गया।
तो प्रश्न तीसरा देखिए, कह रहा दिया यदि बहुपद px के लिए p माइनस ए बराबर 0 हो तो बहुपद px का एक गुणनखंड लिखें। तो देख लीजिए, यहां लिख देना है दिया हुआ है बहुपद px के लिए p माइनस ए बराबर 0, इसको मान लेना है फर्स्ट, ठीक है ना। तो कह रहा है तो बहुपद px का एक गुणनखंड निकालिए। तो देख लीजिए, अगर मान लिया जाए x और अगर माइनस ए रहे तो बराबर के अगर आगे लाएंगे तो क्या होगा, प्लस ए हो जाएगा, प्लस ए होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ माइनस में रखा हुआ है, इसको बराबर में करके मानेगा, माइनस जो बराबर के आगे आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी देखा जाए तो px का जो है गुणनखंड कितना आएगा, x प्लस ए। तो लिख देना है अतः शेषफल पर में से px का एक गुणनखंड x प्लस ए होगा। इस प्रकार आंसर आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसका पूछा तो बहुत छोटा था, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, बहुत छोटा था, इसलिए हम इसको थोड़ा सा जल्दी में आंसर निकाल भी दिए हैं। तो ये देखिए, कह रहा था कि अगर p माइनस ए बराबर 0 हो तो देखिए आपका x बराबर दिया था, हम बता रहे हैं x बराबर दिया रहता है क्योंकि x का मान ही यहाँ रखा था। तो जब बराबर के आगे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस होगा, पीछे मान लीजिए 0, तो देख लिया जाए तो आपका क्या हो गया, px का जो गुणनखंड आया वो आ गया आपका x प्लस ए आ गया, ठीक है। कह रहा है रिक्त स्थानों को भरे, ठीक है ना। प्रश्न 4 में रिक्त स्थानों को भरे। प्रश्न दिया हुआ है ए में 2x² प्लस x माइनस 6 को x प्लस 2 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। तो देख लीजिए, बगल में आपको हम हल करके बता देते हैं। x प्लस 2 बराबर अगर 2 दिया हुआ है, पीछे 0 मान लीजिए, इधर प्लस दिया हुआ है, बराबर को पड़ जाएगा, क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। यानी जहां जहां x दिया हुआ है, जहां जहां x दिया हुआ है, पहले देख लीजिए, लिख देते हैं, फिर हम मान लेते हैं px बराबर करके लिख देना, px बराबर हो जाएगा 2x² प्लस x माइनस 6। जहां जहां x दिया हुआ हम माइनस 2 लिख देते हैं, 2 गुने हम माइनस 2 हो जाएगा, इसका घात 2 आ जाएगा, माइनस 2 माइनस 6, 2 दूना 4, 4 दूनी 8 आ जाएगा, और ये माइनस 2 और माइनस 6, 8 में से 8 घटेगा, क्या आएगा, 0 आएगा। यानी जब x प्लस 2 से जब भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा, यानी 0 आएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया। अगला देखिए, बी में कह रहा है यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x माइनस 3 हो तो p3 बराबर क्या होगा। तो देख लीजिए, x माइनस अगर 3 हो गया तो बराबर 0 मान लीजिए, n माइनस इधर जाके क्या होगा, प्लस होता है। तो ये जो x का जो मान है यहाँ रखा गया, ठीक है ना। लेकिन इसका बराबर में क्या था हो जाएगा, तो देख लीजिए, इसका बराबर में क्या जाएगा, 0 जाएगा, ठीक है ना। क्या जाएगा, 0, यहाँ क्या डाल देंगे, 0 डालेंगे। p3 दिया हुआ यानी x का मान लिखा हुआ है, तो x का मान 3 है, यानी प्लस है ना, क्या हो जाएगा, माइनस, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसके जो बराबर में क्या जाएगा, 0 जाएगा, ठीक है ना, 0 भराएगा। उसी प्रकार इसमें देख लीजिए, यदि बहुपद qx के लिए q4 बराबर 0 हो तो qx का गुणनखंड क्या होगा। तो लिख देते हैं, ये आपका x का मान दिया रहता है, ठीक है ना, क्योंकि qx का गुणनखंड पूछ रहा है। तो लिख देंगे x बराबर 4, बराबर क्या आगे आएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, क्या होगा, माइनस हो जाता है, ठीक है। तो यहां लिख देंगे x माइनस 4। आगे देखिए, हल करें, यदि बहुपद px के लिए p माइनस 1 बराबर 2 हो तो px माइनस 2 का ये गुणनखंड होगा। तो देखिए, आपको बता देते हैं, माइनस में रहेगा तो प्लस में कर देना है, अब प्लस में रहेगा तो माइनस में। जैसे हाँ देख लीजिए, प्लस में दिया था तो क्या किया, x माइनस 4 कर दिए, यहाँ आपको माइनस में रखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा, x प्लस 1। तो इस प्रकार आंसर आ गया। तो चलिए देखिए, प्रश्न 5 कह रहा शेषफल पढ़ने से बहुपद px को भाग देने पर शेषफल निकाले, जबकि px बराबर दिया हुआ है और भाजक दिया हुआ है। तो देखिए, भाजक बराबर जो आपका दिया हुआ है x प्लस 2 दिया हुआ है, इधर प्लस है, 0 मान लेंगे, तो
कितना बराबर 0 मान लेते हैं, प्लस है तो ये पट जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो जहां जहां x दिया वहां क्या डालना है, माइनस डालना है, क्योंकि जो आपको x यानी जो भाजक दिल रहेगा उसको क्या कर लेना है, बराबर में 0 मान लेना है, और बराबर के ई पटी अगर माइनस रहेगा तो पटी जाने के बाद प्लस होगा, अगर प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने x का मान निकाल लिया। अब देख लीजिए क्या कहते हैं, जबकि शेषफल प्रमेय से px बराबर दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 2, जहां जहां x दिया वहां क्या डालेंगे, -2 डालेंगे, आ जाएगा -8 आ जाएगा, और ये हो जाएगा -8, और ये आ जाएगा 2, 8 8 16 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, बराबर आ जाएगा -14, ठीक है, -14 आएगा। तो लिख देंगे अतः शेषफल बराबर -14। तो इस प्रकार इसका भी आंसर आ गया। तो 5 के बी प्रश्न देखिए, px बराबर आपका दिया हुआ है, भाजक भी दिया हुआ है, उसको भी क्या करना है, शेषफल निकालना है। तो आपको बताए हैं जो दिया रहेगा उतना बराबर क्या मान लेना, 0 मान लीजिए, अगर माइनस इधर दिया है तो बराबर को पड़ जाएगा, क्या होगा, प्लस हो जाएगा, यानी x का मान आपको 2 रखना है, जहां जहां x दिया हुआ वहां क्या रखना है, 2 रखना है। तो देख लेते हैं, लिख देते हैं। अब शेषफल प्रमेय से तो px बराबर दिया हुआ है 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, जहां जहां x दिया हुआ है इधर माइनस में है, ऊपर जाकर क्या हुआ, प्लस हुआ, यानी x के स्थान पे क्या रख देना है, 2 रख देना। जहां जहां x दिया वहां हमने क्या रख रहा है, 2 रख रहा है, और जो घात है उसको घात को ऊपर रख रहे हैं, यानी देखिए यहाँ 2 हो गया -4। तो देख लीजिए इसका जो घात है 3 है, यानी इसमें 3 को 2 है, 3 को जब 2 को गुना करेंगे 2 दूना 4, 4 दूनी 8 आएगा, 3 है ना, तो इसको में देख लीजिए 3 को 2 दिया हुआ, 2 दूना 4, 4 दूनी 8 आएगा। अब 8 को गुना कर देंगे 4 से, तो 8 चौको 32 हो जाएगा, 32 हो गया, 8 चौको 32 हो जाएगा, इसमें 2 को 2 है, 2 दूना 4 और 4 ये 12 आएगा, और ये 4 के 4 -4 के 4, इसमें से एक हट जाएगा, इसमें से घटेगा कितना आएगा, 20 आएगा, यानी शेषफल कितना आ गया, 20 आ गया। तो लिख देना अतः शेषफल बराबर 20, आंसर आ गया इसका 20। चलिए तो देखिए प्रश्न सी है 5 के, भाजक आपको दिया हुआ है x प्लस 1 दिया हुआ है, जब प्लस में दिया रहेगा तो x का मान माइनस में आएगा, माइनस में दिया रहेगा तो प्लस में आएगा, ठीक है ना। आपको आगे 2 में बता दिए हैं, अब इसको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस अगर प्लस में दिया हुआ है तो निकालेंगे, अगर x प्लस 1 बराबर 0 करेंगे, इधर प्लस में आया तो इधर जाके क्या होगा, माइनस में, x का मान क्या में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो जब प्लस में दिल रहेगा तो माइनस में आ जाता है, और माइनस में दिया रहता तो प्लस में आता है, तो ये आपका माइनस में आ रहा है, तो लिख देते हैं। अब शेषफल प्रमेय से देख लीजिए, तो जहां जहां आपका क्या दिया हुआ है, पहले इसको लिख देते हैं, px बराबर 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, जहां जहां x दिया हुआ वहां क्या रख देना, -1, 4 गुने -1 के घात कितना आएगा, 3, 3 गुने -1 के घात 2 हो जाएगा, यानी x के स्थान पे चला जाएगा ये, और 2 गुने -1 -4 हो जाएगा। तो देख लेते हैं, ये आपका आ जाएगा -3 है, यानी इसका जो घात है 1 के घात 3 है, तो जब 3 वो जब माइनस में रहेगा तो माइनस में आएगा, क्योंकि जब जोड़ा जिसका घात रहता है वो प्लस हो जाता है, माइनस प्लस कब होगा, जब उसका घात जोड़ा रहेगा तब, जैसे आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें 2 गो है, लेकिन यहाँ 1 है 3 हो जाता है, तो ये भी आपको माइनस में हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ 3 को दिया हुआ है तो माइनस में हो जाएगा, इसलिए
एक एक में 3 बार गुना करेंगे तो एक एक में जब 4 से गुना करेंगे 4 आएगा। ठीक है, इसमें 2 को माइनस दिया हुआ है, एक ये माइनस हो गया, जोड़ा तो है नहीं, 3 हो गया तो इसलिए माइनस में आएगा। और एक एक में जब 2 बार गुना करेंगे तो 1 आएगा, एक में जब 3 से गुना करेंगे 3 आएगा। इसको जब गुना कर देंगे माइनस प्लस 2 को -1 से तो -2 -4, सभी को जोड़ देते हैं तो आ जाता है 4 3 7 7 दूना और 9 4 13, माइनस कितना आएगा 13, लिख देते हैं। अतः शेषफल बराबर हो जाता है -13, आंसर ये आ गया। चलिए प्रश्न देखिए, डी में करा पी एक्स बराबर x के पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के भाजक दिया हुआ है x माइनस 1। ठीक है ना, तो कह रहा है प्रश्न कह रहा है शेषफल पर में से बहुपद px को भाग देने पर शेषफल निकालें। तो आपका जब माइनस में है ना तो x मान क्या आएगा प्लस में। ठीक है ना, x माइनस अगर 1 दिया हुआ है और इसको अगर बराबर के ऊपर अगर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस होगा, क्या होगा प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इतना बराबर क्या मान लेते हैं 0 मानेंगे तो इधर माइनस है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार निकाल देते हैं, ज्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो जहां जहां x है वहां क्या कर देते हैं -1 रख देते हैं। तो लिख देते हैं अब शेषफल पर में से देख लेते हैं। तो px बराबर आपका जो दिया हुआ है x के पावर 4 एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, जहां जहां x है ठीक है ना वहां क्या डालेंगे, तो आपको बता दिए हैं कि x माइनस 1 बराबर 0 हो रहा है तो इन्हें क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 1 डालेंगे। ठीक है ना, जहां जहां x है हम 1 लिख रहे हैं, x के जगह पे 1 रख देना है। अब देख लीजिए ये 1 1 को 4 बार गुना करेंगे एक एक को एक ही आएगा, 3 बार भी गुना करेंगे एक एक को एक ही आएगा, एक एक को 2 बार गुना करेंगे एक आएगा, एक में जब 2 से गुना करेंगे -2 आएगा, एक 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 हो जाएगा। देख लीजिए 1 2 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 -2, यहां लिख देते हैं। अतः शेषफल बराबर जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 2। इस प्रकार इसका आंसर आ गया। चलिए इसमें भी x का मान निकाल देना है, x माइनस 7 और 0 है, बराबर के ऊपर जाएगा क्या होगा प्लस से हो जाएगा, प्लस से। ठीक है, तो जहां जहां x है वहां क्या रखेंगे a रखेंगे, तो लिख देते हैं अब शेषफल पर में से px बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए, जहां जहां x दिया वहां सिर्फ आप a रख दीजिए। ठीक है ना, a रख देना, इसका घात 3 हो जाएगा, a इसका x का चल जाएगा, a इसका घात 2 हो जाएगा क्योंकि इसका घात आ जाएगा a पर x वाला 6, यहाँ हो जाएगा a क्यू के क्यू आ जाएगा, एरा में गुना कर देंगे a क्यू आ जाएगा, यानी a के घात 3 हो जाएगा 6a माइनस a, इसमें से a घट जाएगा। तो देख लीजिए शेषफल कितना आ जाएगा 5 आएगा, तो लिख देते हैं। अतः शेषफल बराबर 5 है, आपका आंसर आ गया। प्रश्न 5 के करा px बराबर इतना इतना दिया हुआ है, भाजक दिया हुआ है, इसमें से x का मान निकाल लेते हैं। तो x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा, इन्हें प्लस है, बराबर को ऊपर जाएगा क्या होगा माइनस हो जाएगा, यानी जहां जहां x वहां माइनस रख देना है, तो लिख देना है। अब शेषफल पर में से px बराबर हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, जहां जहां x दिया हुआ है वहां -1/2 रख देंगे। ठीक है, जो x का घात है वो आ जाएगा -1/2 के घात पर 3, यहाँ हो जाएगा -1/2, और इसका घात कितना दिया हुआ है 2, तो 2 कर देंगे, 5 गुने -1/2 प्लस 4, एरा में 3 हुआ है माइनस में 1, तो माइनस में आएगा, 4 से गुना करेंगे तो -4 हो जाएगा, 3 2 है इसमें तो 2 दूना 4 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 को इसमें माइनस है, 3 हुआ है तो माइनस में आएगा। अब एक एक में 2 बार गुना करेंगे क्योंकि एक इसमें 2 है,
तो एक एक को 2 बार गुना करेंगे तो 1 आएगा, 1 में जब 3 से गुना कर देंगे तो 3 ही आएगा, ठीक है ना। इसमें दो दो को है, घात 2 जब दिया है तो 2 2 को हो गया, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5/2 के 2 हो जाएगा, 4 के 4 हो जाएगा। एलसीएम निकाल देते हैं, 8 आएगा तो माइनस 4 के 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 3 दूनी 6, 2 चको 8 तो 5 चको 20 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8 चको 32। तो इस प्रकार देखा जाए तो आ जाएगा -30 प्लस 32/8, ठीक है ना। 30 में से 32 में से 30 घट जाएगा तो आ जाएगा 2, 2/8 भागा दे देंगे, 1 कितना आएगा 4 आएगा। तो लिख देते हैं, अतः शेषफल बराबर 1/4 आंसर आ गया।